देवाय नमः। ओम नमो भगवते अखिलेश्वराय देवाय नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपको नियमित अयोध्यापुरी की महिमा गाई जा रही है। अयोध्यापुरी के जो राजा हो गए हैं और कौन ने क्या क्या किया, अब देखो आज प्रसंग हम आपको श्री राम जी के जो पिताजी के रूप में प्रसिद्ध हैं राजा दशरथ, उनकी कथा सुनाते हैं। देखिए एक बड़ा प्रसंग सुंदर है। कैसे थे, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, अयोध्यापुरी को गौरव प्राप्त है। क्या कैसे थे राजा दशरथ, सुनिए आप। नृप दशरथ का इंद्र से गाढ़ा मैत्री भाव, इसीलिए था नृपति का जग में अमृत प्रभाव। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा माने जाते थे सारे संसार में। बड़ा क्यों, इंद्र भी उन्हें आसन देते थे, बाजू में बिठाते थे, मित्र थे उनके इंद्र और दशरथ जी के। अब दशरथ जी का एक प्रसंग सुनाते हैं हम आपको। अयोध्या का इतिहास चल रहा है। देखिए अयोध्या में कैसे कैसे राजा हो गए। नृपुनित इंद्र लोक को जाते, सुरपति मैत्री भाव निभाते। जब जब भी राजा दशरथ जी जब भी वहां पहुंचते इंद्र लोक में, तो इंद्र अपने मैत्री भाव के कारण उनको सम्मान देते, अपने बराबरी से बिठाते और आपस में गुफ्तगू करते रहते थे। एक बार शनि रोहिणी भेदन करने चला, सोच कर निजमन। एक बार शनि जो है रोहिणी का भेदन करने चल दिया। तो यदि भेदन था शक्ति द्वारा, मच जाएगा हाहाकार। और समय यदि रोहिणी का भेदन हो जाता शनि के द्वारा, सारे संसार में हाहाकार मच जाता। भूपर अनावृष्टि के कारण मुश्किल होगा जीवन यापन। अब इंद्र सोच रहे हैं कि भाई देवताओं के अधिपति हैं, सुरपति हैं, कह रहे हैं भाई इस प्रकार से यदि हो जाएगा, ये इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी तो सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, अनावृष्टि हो जाएगी। और जब अनावृष्टि होती है तो फिर क्या है, साल फसल भी नहीं होती। और सुना हुए क्रोधित यति दशरथ धनुष बाण ले बैठे। और ये कथा सुना रहे हैं। जब दशरथ जी को ऐसा पता चला कि इस प्रकार से अनावृष्टि का रूप आने वाला है, यानी शनि के द्वारा, शनि जो है कुछ उत्पात मचाने वाले हैं, बड़ा क्रूर है भाई शनि तो। और अब आज भी मालूम है जिसके पीछे शनि पड़ जाए तो उसको तो बंटा ढार कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सुना कि शनि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो राजा दशरथ स्वयं दशरथ जी और उसे निपटाने के लिए किया आक्रमण। शनि को रोका, कहाँ जा रहे कह कर टोका। और बोले शनि से बोले दशरथ जी कहाँ जा रहे हो तुम, क्या है तुम्हारा मंतव्य क्या है। तो शनि को हुआ हृदय अति विस्मय, नृप से कहा कौन हो निर्भय। आज शनि को कोई रोकने वाला था। इंद्र के बारे में भी कथा आती है कि एक बार कहते हैं इंद्र के सामने शनि आ गए। बोले कहो भाई कैसे आए। बोले हाँ मैं तुम्हारी उस राशि पे आने वाला हूँ, समझ जाओ। तो रात भर नींद नहीं आई इंद्र को। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं उन्होंने अच्छा ऐसी जगह जाकर लुकूंगा कि मैं इसको मिलूंगा ही नहीं। तो कहते हैं कि वो कमल की पोंगरी में जाकर के, कमल की डंडी में जाकर के छिप गए और 7.5 साल तक इंद्र वहां रहे थे। और तब बाद जब निकल के आए और बड़े शान से कहते हैं शनि तूने मेरे क्या किया। तो शनि ने बताया भैया तू वहाँ जो घुसा था ना, वो मेरा ही तो प्रभाव था, उसके कारण तेरी ये स्थिति हुई। तो भैया ये शनि तो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो शनि मन में सोच रहा कि अरे मेरे सामने कौन टिक सकता है। एक ही आप कथा आती है, एक ही है जो हनुमान जी ने उठा कर पूछ में बांध करके घुमा दिया था। ये कह रहा है बड़े घमंड के साथ, कौन है तू इतना निर्भय होकर के मेरे सामने आ गया, किसी की हिम्मत नहीं होती, मैं जिसे देख लेता हूँ काला पड़ जाता है वो। नृप से कहा कौन हो निर्भय। अरे तुम निर्भय हो, कौन हो जिसने मुझसे आंख मिलाई और भस्म हो गया मृत्यु आई। आज तक तो संसार में जिसको मैंने देख लिया है वो भस्म हो गया है, मर गया है। नृप की सुनी विनय युत बानी, शनि ऋष गया बात नृप मानी। और जब इस प्रकार से उसने कहा तब तो थोड़े उनका कहना चाहिए क्रोध शांत हुआ। विनय युक्त लख दशरथ साहस, और साहस के साथ खड़े रहे, डरे नहीं उससे। और फिर उनकी जब उन्होंने शनि की जो उन्होंने प्रार्थना की है, स्तुति की है जो दशरथ जी ने, वो बड़ी प्रसिद्ध है। जिनको शनि लगता है वो दशरथ कृत जो स्तुति है, शनि का जो अष्टक है, उसका जो पाठ करता है उसमें शनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
तो विनय युक्त लख दशरथ साहस शनिदेव बोले तब हस हस। अब जब देखा आप शनिदेव देखो प्रसन्न भी हो जाते हैं भाई देवता लोग यदि प्रार्थना निवेदन करें तो दशरथ जी ने जो स्तुति की है और वो स्तुति सुन करके शनिदेव प्रसन्न हो गए। हूँ प्रसन्न मांगो वरदाना कहा नृपति हे देव सुजाना। जो लोहा तिल दान दे उन्हें न देना कष्ट। ऐ प्रसंग जो पढ़ेगा उन पर कभी न रुष्ट। क्या मांगा उन्होंने देखिए आज तो हमने आपको ऐसा प्रसंग बता दिया इस प्रसंग को सुनने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। दशरथ जी ने स्वयं कहा कि जो प्रसंग इस प्रसंग को जो सुनेगा उस पर आप कभी रुष्ट मत होना और जो लोहा तिल दान आदि करे उस पर उनको कष्ट नहीं देना। तो भैया मैं समय समय पर आपको शनि के शांति के उपाय बताते रहता हूँ उस प्रकार से आप उपाय करेंगे तो शनि महाराज शांत हो जाएंगे। तो ये राजा दशरथ जी के कारण देखिए उन्होंने जो प्रार्थना की है इस पर स्तुति की है शनिदेव की तो वो स्तुति आज भी इतनी प्रसिद्ध है कि यदि आप निरंतर उसका पाठ करते हैं तो शनि आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। शनि साढ़े साथी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। तो आज हमने आपको अवधपुरी के प्रतापी राजा दशरथ जो शनि के सामने भी निर्भय पूर्वक खड़े रहे उनकी कथा सुनाई और इसी प्रकार से रोज रोज एक आध कथा आपको लेकर के सुनाया करेंगे। बोलिए अयोध्यापुरी पवित्र सप्तपुरी प्रधान अवधपुरी की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई जो लोग देख रहे हैं देख जरूर रहे हैं बहुत आ रहे हैं हमारे पास व्यूज बहुत आ रहे हैं पर हमारे सदस्य नहीं बढ़ रहे हैं। अपना परिवार बढ़ाएं अपन लोगों तो और उनमें बैठ बैठ करके जो आज जिन लोगों को थोड़ा समय है और जो कहते हैं ना कि जो थोड़ा वक्त निकाले भगवान के नाम के लिए। वैसे तो भैया हनुमान जी तो ये कहते हैं कि राम नाम बिन गिरा न सोहा। बिना वाणी भगवान के स्मरण करते रहिए। बिना ऐसी वाणी जिसमें राम का नाम नहीं है वो वाणी किसी काम की नहीं। ये बहुत सी बात है कहने की। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए अवधपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।